Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. ठीक है, चलिए लगाइए। लिखिए साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। चलो लिखा। ठीक, तो सबसे पहली चीज में हम लोग निकालेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आया है बोर्ड में। ठीक, 1/2 इक्वल टू मान लीजिए थीटा एक्स, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया में हम लोग कॉस इनवर्स को निकालेंगे थीटा के रूप में। ये कॉस थीटा हो जाएगा 1/√2 के लिए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखें तो कितना आएगा 5/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3 पाई 5 पाई बाय, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था साइन साइन इनवर्स 1/2 ये दिया गया था। तो इसको हमें हल करना है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग को ये इनवर्स जो दिया गया उसको हल करेंगे। 1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को हमें पाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब 1/2 को पाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू साइन 5/6 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 5/6। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा आपका थीटा के रूप में था। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 5/2 माइनस 5/6। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ये हो जाएगा 6, और ये 3 पाई माइनस साइन 2 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 3, और साइन पाई/3 यानी कि साइन 180/3, और ये कटेगा इससे, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि, चलिए लगाइए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो यहाँ आपको दिया गया है काट इनवर्स 1/7 थीटा। तो इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले थीटा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1/थीटा के रूप में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब ये दिया गया आपको, अब हमें काट को ऐसे रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, जिससे कि साइन आ जाए। ठीक, तो आप लोग को एक सर्वसमता याद होगी, कौन सी सर्वसमता, जिसमें हम लोग
cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन थीटा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई सर्कम का तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/49। ये हो जाएगा, तो ये आपका है क्या cosec थीटा, और निकालना हमें साइन है तो इसका अंडर रूट लग जाएगा फिर, ठीक? तो जो अंडर रूट लग जाएगा इसका, तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, ये हो जाएगा 25/2/7/7, ठीक। अब यहां से फिर आपका cosec थीटा इक्वल टू 5√2/7 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, ये हो जाएगा 1/sin थीटा इक्वल टू 5√2/7, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम इसका करते हैं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इक्वल टू 7/5√2 आ जाएगा। उतार लो इसको। तो यहाँ आपको दिया गया था काट इनवर्स 1/7 इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/7 हो गया। हमने सर्वसंख्या का प्रयोग किया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया हमारा कॉट थीटा, जो कि आया हुआ था यहाँ से 1/7 हो गया। इसका स्क्वायर के 1/49 हो गया। cos थीटा का हमने क्या किया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। इसका हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया आपका 50/49, और 50 को हमने 25 × 2 में लिखा, ठीक। और ये 25 का जो अंडर रूट है 5 हो गया, और ये अंडर रूट 2/7 के रूप में आ गया। हमारा साइन थीटा का जो वैल्यू है 7/5 अंडर रूट 2 के रूप में, ठीक। लिखिए ये दी, ठीक। चलिए लगाइए इसको। हाँ, रुको, cos थीटा साइन थीटा का मान गया, चलिए लगाइए। cos थीटा था साइन थीटा का मान गया। tan इनवर्स इक्वल टू 3/4 इक्वल टू थीटा दिया गया है, ठीक। और इसमें हमें cos थीटा और साइन थीटा निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ और चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें cos लेकर आना है, ठीक। तो अब हम ऐसी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे जिसमें tan थीटा निकल कर आ जाए, ठीक है। तो हमें पता है इसमें सर्वसंख्या कि tan स्क्वायर थीटा का हमारा tan थीटा निकालना है हमें, मतलब cos थीटा के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये sec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1+4 का स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+16, ठीक। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक। ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 25/16,
और ये 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो sec थीटा इक्वल टू 5/4 हो जाएगा और cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हमें निकालना है sin थीटा। तो sin थीटा हमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें sin थीटा भी निकालना है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर। sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 25। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 16/25। ठीक, sin थीटा हो जाएगा 9/, और sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5। ठीक, तो ये आपका हो गया cos थीटा और ये आपका हो गया sin। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।